नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार वाले टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। रीट और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का विदेशी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रसार हुआ उसे क्या कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का विदेशी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रसार हुआ उसे वृहत्तर भारत कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का उत्तरी केंद्र कौन सा स्थान है। उत्तरी केंद्र कोच्चि भारतीय संस्कृति का उत्तरी केंद्र था। खोतान के कुछ परिवार कोच्चि में आकर बसे और यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कुमार नारायण के संदर्भ में विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1, कुमार नारायण ने कोच्चि में जैन धर्म का प्रचार किया था। और कथन 2 है, कुमार जीव कुमार नारायण का पुत्र था। तो कौन सा कथन ए सही है या 2 सही है, या फिर 1 और दोनों सही है, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कुमार नारायण ने कोच्चि में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है, न कि जैन धर्म का। और कुमार जीव जो था ये कुमार नारायण का पुत्र था। कुमार नारायण ने जीवा के साथ विवाह किया था और जीवा के एक संतान हुई जिसका नाम था कुमार जीव, ठीक है। तो यह है ऑप्शन कथन 2 जो है वो सही है। आगे है, विजित शंभु के समय किस बौद्ध भिक्षु ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। विजित शंभु के समय में विरोचन ने किया था, ठीक है। विरोचन नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म का खोतान में प्रचार किया था विजित शंभु के समय, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत आते समय खोतान द्वीप होकर आया था। तो फायान जो था, फायान भारत आते समय खोतान द्वीप होकर आया था। और फायान ने बताया कि खोतान में चहु और बौद्ध धर्म का प्रचलन था और घर घर के सामने बौद्ध पगोड़े या बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चीनी शासक ने गौतम बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपना दूत भारत भेजा। कौन सा चीनी शासक था जिसने गौतम बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने हेतु दूत भारत भेजा। तो मेंगती ने भेजा था, ठीक है। मेंगती जो था, मेंगती चीनी शासक था। 65 ईस्वी में मेंगती चीन का शासक बना था। मेंगती ने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और मेंगती को रात्रि में सौपन आया था। उस सौपन की बात कही, तब मंत्रियों ने बताया कि आपके सौपन में भारत के गौतम बुद्ध आए थे। तब उसने एक दूत भारत भेजा। किसने? मेंगती ने, चीनी शासक था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चीनी शासक ने बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। तो लियांग बुती ने, ठीक है। 4वीं शताब्दी में चीन के शासक थे लियांग बुती, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। चीनी शासक लियांग बुती ने बौद्ध धर्म के प्रत्येक घर तक बौद्ध धर्म को पहुंचा दिया था। नेक्स्ट है, रामायण व महाभारत में तिब्बत को क्या कहा जाता था। रामायण और महाभारत में तिब्बत को त्रिविष्टुप प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। और तिब्बत का प्राचीन नाम छोलखा प्रदेश भी है, छोल का प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ रामायण और महाभारत में पूछा है तो त्रिविष्टुप प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगंपो के संदर्भ में विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है, सोनगंपो ने 3 विवाह किए थे। और कथन 2 है, सोनगंपो ने गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए थ्रोनमी संभोटी को भारत भेजा था।
तो यहाँ पे कथन 2 सही है, ठीक है। सोनगम्पो ने 3 नहीं 2 विवाह किए थे, ठीक है, जिनमें एक चीन व दूसरा नेपाल की राजकुमारी से 2 विवाह किए थे। और दोनों ही राजकुमारियां जो थी उन्होंने अपने साथ बुद्ध की प्रतिमा लेकर वो आई थी। सोनगम्पो को गौतम बुद्ध के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। सोनगम्पो ने अपने मंत्री थ्रोनमी संभोटी को भारत भेजा था, थ्रोनमी संभोटी को। नेक्स्ट है, तिब्बत में वज्रयान शाखा का प्रचार किसने किया? तिब्बत में वज्रयान शाखा का प्रचार किया था शांत रक्षित व पद्म शंभुवय ने, ठीक है। पद्म शंभुवय व शांत रक्षित नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संभोटी के साथ तिब्बत गए थे। और पद्म शंभुवय व शांत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म अनुयायियों को पराजित भी किया था। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के किस बौद्ध विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के कौन से बौद्ध विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो दीपांकर श्री ज्ञान ने, ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके किसने आग लगा दी थी? नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था 1193 ईस्वी में, ठीक है। और नालंदा पर तो और विक्रमशिला पर किया था 1203 ईस्वी में। किसने? बख्तियार खिलजी ने, और आग लगा दी थी। और यहाँ पे अनेक बौद्ध भिक्षुक जो थे वो बौद्ध ग्रंथों को लेकर यहाँ से कहाँ चले गए थे? तिब्बत चले गए थे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए आधुनिक नाम और पुराने नाम। मतलब बर्मा का जो अभी बर्मा है या जिसे म्यांमार कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? इस तरह से हमें सुमेलित करना है। तो बर्मा का प्राचीन नाम बर्मा ही था, ठीक है। बर्मा का प्राचीन नाम बर्मा था। और थाईलैंड का प्राचीन नाम था क्या? श्याम। और कंबोडिया का प्राचीन नाम था कंबुज। और वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? चंपा। याद रखना है, बर्मा या वर्तमान में म्यांमार जिसको कहते हैं, प्राचीन नाम बर्मा था। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। कंबोडिया का प्राचीन नाम कंबुज और वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया के संदर्भ में विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। कंबोडिया, कथन 1 है, कंबोडिया इंडो चाइना का सबसे प्राचीन राज्य था। और कथन 2 है, वप्पा नामक ब्राह्मण ने 1ली शताब्दी में कंबोडिया में हिंदू शासन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कथन 1। ठीक है, सही कथन 1 है। कंबोडिया इंडो चाइना का सबसे प्राचीन राज्य था। और दूसरा जो दिया हुआ है वप्पा नामक ब्राह्मण, तो वप्पा नहीं, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था जिसने 1ली शताब्दी में कंबोडिया में हिंदू शासन की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? वप्पा यहाँ पे गलत है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था जिसने 1ली शताब्दी में कंबोडिया में हिंदू शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, और सूर्यवर्मन द्वितीय खमेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, खमेर वंश का। और सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर थोम नामक नगर का भी निर्माण करवाया था। कौन से नगर का? अंकोर थोम नामक नगर का, अंकोर थोम नामक नगर का। नेक्स्ट है, अंकोर वाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है? अंकोर वाट मंदिर जो है ये विष्णु भगवान को समर्पित है और विष्णु का एशिया का सबसे विशाल मंदिर है ये। और इसकी शैली है द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे भव्य मंदिर है अंकोर वाट का भगवान विष्णु का मंदिर। ठीक है, और पंचायतन शैली का भी इस मंदिर में प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है माईसोन शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है। माईसोन शिव मंदिर वियतनाम में है। ठीक है, माईसोन व पोनगर शिव मंदिर वियतनाम में स्थित हैं। माईसोन है और एक दूसरा और है कौन सा, पोनगर। ये दोनों ही शिव मंदिर हैं और वियतनाम में हैं। वियतनाम का प्राचीन नाम हमने जाना था चंपा था और दूसरी शताब्दी में भद्रवर्मन द्वारा वियतनाम पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 18 नंबर, म्यांमार में आनंद मंदिर नामक बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। म्यांमार का जो आनंद मंदिर है, जो बौद्ध मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था क्वानजिस ने। ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था क्वानजिस के द्वारा और अरिमर्दनपुर में आनंद मंदिर नामक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है। अरिमर्दनपुर नामक स्थान है जहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 31 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बताया कि जयनाग नामक शासक ने सुमात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कौन से विद्वान ने बताया कि जयनाग नामक का कोई शासक था जिसने सुमात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो यह बताया था इत्सिंग नामक विद्वान ने। ठीक है, इत्सिंग ने बताया कि जयनाग नामक का शासक था जिसने सुमात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सुमात्रा को सुवर्ण द्वीप भी कहा जाता है। सुमात्रा को क्या कहा जाता है, सुवर्ण द्वीप। ठीक है, याद रखना है, सुवर्ण द्वीप भी कहा जाता है सुमात्रा को। और सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और लास्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप जो है ये है जावा में। ठीक है, और 750 से 850 ईस्वी के बीच यहाँ पर शैलेंद्र वंश का शासन था। शैलेंद्र वंशी शासकों ने बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण करवाया था और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और मजूमदार ने इस स्तूप को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।